कहानी शुरू होती है एक साधु से जो संसार के सारे बंधनों को त्याग कर मोह माया, धन दौलत और सांसारिक सुखों से परे निकल पड़ा था। वह एक अनजान यात्रा पर था जहां न कोई मंजिल थी न कोई नक्शा। एक रात थकान से चूर जब वह एक वृक्ष के नीचे सोया, अचानक उसके मन में एक तूफान सा उठा। एक सवाल जो इतना गहरा था कि उसकी नींद उड़ गई। मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई में वही हूं जो मैं समझता हूं, या मैं कुछ और हूं? यह सवाल उसके मन को मथने लगा। वह चिंतित हो उठा और गहरे चिंतन में डूब गया। अगर मैं हूं तो मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे होने का मकसद क्या है? इस दुनिया में हर चीज का एक कारण है, पेड़ पौधों का, नदियों झरनों का, पहाड़ों का, सूरज चांद का। लेकिन मैं किस कारण से हूं? मेरा काम क्या है? ये सवाल उस साधु के मन में बार बार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि अगर परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया तो क्या मेरे होने का भी कोई खास मकसद है? क्या मैं यहां केवल जीने के लिए हूं, या मेरे जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है? आत्मा का सफर, सृष्टि का एक अनोखा खेल। यह सवाल केवल उस साधु का नहीं बल्कि हम सभी का है। हमारी आत्मा जो इस शरीर में बसी है, वह कहां से आई? क्या यह शरीर पहले था या आत्मा? और अगर आत्मा पहले थी तो उसे इस शरीर की जरूरत क्यों पड़ी? परमहंस योगानंद जी ने इस सवाल का जवाब अपने अनुभवों और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से दिया। वे कहते हैं कि आत्मा इस संसार में किसी मजबूरी के कारण नहीं आती। उसका यहां आने का एक खास मकसद है। यह संसार एक रंगमंच है और आत्मा इस रंगमंच पर एक किरदार निभाने आई है। परमात्मा ने आत्मा को बनाया और उसे यह आजादी दी कि वह चाहे तो इस संसार में भटक सकती है और चाहे तो अपने असली घर परमात्मा के आग के अरेंडेश है आत्मा के पास लौट सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा को इस संसार में भेजा ही क्यों गया? क्या परमात्मा को किसी की जरूरत थी? क्या वह अकेले थे? नहीं, यह संसार आत्मा की कोई सजा नहीं है। यह एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को खुद को अनुभव करना है। जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है तब वह केवल है, लेकिन जब वह इस संसार में आती है तब उसे अपने होने का एहसास होता है। जैसे एक आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन खुद को देखने के लिए उसे एक दर्पण की जरूरत होती है, वैसे ही यह संसार आत्मा के लिए एक दर्पण है। परमात्मा आत्मा को इस संसार में इसलिए भेजता है ताकि वह अपने असली स्वरूप को पहचान सके। माया का पर्दा, आत्मा की भूल। लेकिन जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को क्यों भूल जाती है? ऐसा क्यों होता है कि उसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा इस संसार में उतरती है तो वह एक पर्दा ओढ़ लेती है, माया का पर्दा। यह माया कोई व्यक्ति या देवी नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सत्य को ढक देती है। यह माया आत्मा को यह भ्रम देती है कि वह केवल शरीर है, मन है, विचार है, इतिहास है। लेकिन वास्तव में आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी गहरी नींद में यह अनुभव किया है कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपके रिश्ते, सब कुछ गायब हो जाता है? उस पल में आप कौन होते हैं? यही वह अवस्था है जब आत्मा अपने असली स्वरूप के करीब होती है। लेकिन जब वह गर्भ से इस संसार में आती है तो उसकी चेतना पर परतें चढ़ने लगती हैं। इच्छा, डर, लालच, मोह की परतें। ये परतें इतनी धीरे धीरे चढ़ती हैं कि आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वह अपने असली घर को भूल रही है। यह भूल कोई सजा नहीं है, यह उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें आत्मा को खुद को फिर से खोजना है। अगर आत्मा को सब कुछ पहले से याद रहता तो न अनुभव होता, न खोज होती,
और न ही वह जिज्ञासा जागती जो उसे परम सत्य तक ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि परमात्मा ने आत्मा को इसलिए बनाया ताकि वह अपने ही बनाए रंगमंच पर अलग अलग रूपों में खुद को अनुभव कर सके। हर आत्मा परमात्मा की एक झलक है और हर आत्मा प्यार, करुणा, मोह, द्वेष और अंत में मुक्ति का एक प्रयोग है। परमात्मा और आत्मा का खेल। आप सोच सकते हैं कि अगर परमात्मा सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है तो उसे अनुभव की क्या जरूरत? वह आत्मा को इस दुख और दर्द भरे संसार में क्यों भेजता है? इसका जवाब है, ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है। Across India. ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन अनुभव को जीना पड़ता है। परमात्मा सब जानता है, लेकिन वह चाहता है कि वह अपने ज्ञान को अनुभव के रूप में जिए। इसलिए वह आत्मा को इस रंगमंच पर भेजता है जहां आत्मा एक किरदार बन जाती है। जब यह किरदार रोता है तो परमात्मा को उसका दुख भी अपना लगता है। जब वह प्यार करता है तो परमात्मा उस प्यार में भी खुद को महसूस करता है। यह एक लीला है, एक दिव्य खेल, जिसमें आत्मा अनुभवों के साथ परमात्मा के पास लौटती है। यह संसार कोई धोखा नहीं है, बल्कि एक ऐसा धोखा है जिसमें सच्चाई की रोशनी छिपी है, जैसे सपने और जागने के बीच की वह अवस्था जिसमें सपना भी है और होश भी। इस संसार को ही सब कुछ मान लेना धोखा है, लेकिन इसे अनुभव की सीढ़ी मानना ही असली जागृति है। जागृति की शुरुआत, आत्मा की पुकार। जब आप दुख में होते हैं, जब आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, तब आप उस अवस्था के सबसे करीब होते हैं जहां आत्मा परमात्मा को पुकारती है। यह पुकार ही जागृति की शुरुआत है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में आना कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है उस परम आनंद को फिर से जीने का जिसे आत्मा ने पहले केवल जाना था। अब उसे जीना है। यही आत्मा की यात्रा है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। माया का पर्दा इतना घना है कि आत्मा बार बार भूल जाती है। वह समझने लगती है कि धन ही सुख है, रिश्ते ही सुरक्षा हैं और सम्मान ही जीवन का मकसद है। यही भ्रम जन्म देता है जन्म मृत्यु के चक्र को। हर बार आत्मा कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे उसे फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है, फिर जागना पड़ता है। यह भूल दुखद लग सकती है, लेकिन यही दुख आत्मा में जागने की चाह पैदा करता है। कोई भी यूं ही ध्यान की ओर नहीं मुड़ता, प्रार्थना की ओर नहीं झुकता। जब तक वह इस संसार से थक नहीं जाता, तब तक उसे परमात्मा की याद नहीं आती। यह थकान, यह टूटन, यही वह बीज है जो आत्मा को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? जागने का रास्ता, ध्यान, प्रेम और कर्म। जब यह सवाल आत्मा के भीतर गूंजता है तो वह जाकर जागने लगती है। वह चिंगारी जो बुझ चुकी थी फिर से चमकने लगती है। लेकिन इस जागृति का रास्ता आसान नहीं। माया ने न केवल आत्मा की याददाश्त छीनी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी कम कर दिया। आपको लगता है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, आप योगी नहीं बन सकते, लेकिन यह डर आपका नहीं, यह माया का तोहफा है। इस भूल को तोड़ने के लिए ही साधना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शुद्ध साधन है ध्यान। ध्यान वह पुल है जो आत्मा को उसके बाहरी वजूद से उसके असली केंद्र तक ले जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप शरीर नहीं होते, विचार नहीं होते, भावनाएं नहीं होती। आप केवल एक साक्षी होते हैं, वह शांत चेतना जो सांस को आते जाते देखती है, मन को भटकते देखती है और आखिरकार उस खामोशी को अनुभव करती है जो आत्मा का असली स्वरूप है। लेकिन ध्यान ही एकमात्र रास्ता नहीं। जो प्रेम से भर जाते हैं उनके लिए भक्ति ही ध्यान बन जाती है। राधा और मीराबाई ने कोई मंत्र नहीं जपे, कोई जटिल साधना नहीं की। उन्होंने बस प्रेम में डूबकर ईश्वर को पुकारा,
और उस प्रेम की आग ने माया की सारी परतों को जला दिया। कभी कभी कर्म भी मुक्ति का रास्ता बन जाता है। एक मां अपने बच्चों की सेवा में इतनी खो जाती है कि वह अहंकार को भूल जाती है। एक साधक मंदिर की सफाई में इतना लीन हो जाता है कि वह मैं को भूल जाता है। जहां मैं मिटता है वहीं आत्मा जागती है। साधना का संतुलन, कर्म, भक्ति और ज्ञान। परमहंस योगानंद जी ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को एक संतुलित मार्ग बताया। उनके अनुसार जब ध्यान से अंतर्मन जागता है, प्रेम से हृदय पिघलता है और सेवा से अहंकार टूटता है, तभी आत्मा अपनी भूल से बाहर निकलती है। लेकिन साधना आसान नहीं। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं, मन शोर मचाने लगता है। विचार आते हैं, यह सब बेकार है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मन चाहता है कि आप फिर से उसी पुरानी नींद में डूब जाएं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि साधना में धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन 100वें दिन जब मन थक जाता है, तब आत्मा का सूरज उगने लगता है। उस सूरज की रोशनी में आत्मा पहचानने लगती है, मैं वह नहीं जो दिखता है, मैं वह नहीं जो सोचता है, मैं वह खामोशी